नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके अव्यय टेस्ट यानी कि अव्यय टेस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो है महत्वपूर्ण आपके प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 10 हैं। अगर 10 में से आप 5 प्रश्न अगर सही कर लेते हैं तो समझिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने रहा, पहला ही बहुत ही खतरनाक प्रश्न। ठीक है, व्याकरण की कोटियों से अप्रभावित रहता है। तो देखिए व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है, ये अप्रभावित ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या वो ऑप्शन क्रिया है, क्या वो सर्वनाम है, क्या संज्ञा है, क्या अव्यय है? तो देखिए इसमें जो होगा आपका क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम, ये तीनों जो है आपके विकारी हैं, लेकिन ये जो है अव्यय आपका अविकारी है। और इसी अविकारी को हम लोग अप्रभावित के भी नाम से जानते हैं। और जैसे ही प्रभावित कह दिया तो आप समझिए कि आपको पूछ रहा है विकारी। अगर अप्रभावित कह दिया तो आप समझ लीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, अविकारी शब्द पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई? अविकारी शब्द पूछ रहा है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बात कर ले, अगर जानना चाहते हैं अविकारी और विकारी क्या होता है। तो देखिए अविकारी जो होता है जिसके लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और जिसके लिंग, वचन और कारक में जो है तब परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बात करते हैं दूसरा प्रश्न कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी जो बात किए हैं पीछे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका अविकारी। क्या कहा जाता है? अविकारी। और यहाँ पर भी अविकारी पूछा हुआ है तो आप तो पहले के अकॉर्डिंग इसको जवाब आराम से दे सकते हैं, सर अव्यय होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या होगा? अव्यय होगा। इनमें लिंग, वचन के अनुसार हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वनाम में पुरुष वचन के अनुसार परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और विशेषण तो आपका होता ही है। उसके बाद से इसमें जो होगा आपका अव्यय होगा, जो कि सबसे क्या है, अलग है। अगला प्रश्न है तीसरा कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। अब बहुत लोगों को निपात नहीं पता, अगर पूरा आपको निपात पता होगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको कि निपात क्या होता है। तो देखिए निपात जो होता है वो आपका कौन कौन सा होता है आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया, अगर बात करते हैं निपात के बारे में तो आपका ही होता है। ठीक है, ही होता है, तक होता है, भी होता है। ठीक, उसके बाद से तो भी होता है, भर भी होता है। तो ये जो होते हैं आपके निपात होते हैं। अगर इनको याद रख लिया आप तो फिर आसानी तरीके से इसको जो है कर सकते हैं। तो देखिए अगर पूछा है कि कौन सा में जो है, किस ऑप्शन में जो है निपात आपका नहीं है, तो बात अपने तक ही रखना। तक आ गया निपात, यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे भी आ गया, लेकिन इस विकल्प में कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न की प्रश्न ये कर रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में विशेषण है। क्या है? विशेषण माने क्रिया विशेषण है। क्या पूछ रहा है? क्रिया विशेषण। तो थोड़ी सी चर्चा मैं यहीं पे कर लेता हूँ, क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण हमसे पूछा है तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला जो होता है वो होता है कौन सा आपका? तो वो होता है सर अस्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा आपका? तो सर जो दूसरा होता है वो होता है आपका कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। ठीक, और तीसरा जो होता है आप ध्यान रखिएगा, तीसरा जो होता है वो होता है कौन सा? रीतिवाचक। चौथा जो होता है वो होता है आपका परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक। ये 4 होते हैं। तो स्थान को कैसे हम लोग पता करेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ प्रश्न आप करेंगे कहाँ से। अगर कहाँ से प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी क्रिया है, स्थानवाचक क्रिया है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो बालूपुर जा रहे हैं, माथा पर जा रहे हैं, जहाँ भी जाएँ। ठीक है, उसके बाद से कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आप क्या करोगे? तो सर कब से प्रश्न कर रहे हो कि मोहन तुम कब आओगे घर, तो कहेगा कि शाम को आएंगे, यानी कि समय को बताएगा। ठीक, तो कब से प्रश्न करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो है आप कैसे से प्रश्न करोगे। सर कैसे आ रहे हैं? तो साइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। मिल रहा है ना आंसर? तो रीतिवाचक होगा। और परिमाणवाचक में सर, परिमाणवाचक में जो है हम लोग कितना से प्रश्न करते हैं। किससे? कितना से। अगर कितना से आप प्रश्न करेंगे या जो आंसर मिलेगा वो आपका परिमाणवाचक होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, क्रिया से करना है। किससे करना है? क्रिया से। चलता है, क्या चलता है? नहीं मिल रहा है। कैसे चलता है? नहीं मिल रहा है। कितना चलता है? नहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखिए अगर कैसे कहेंगे कि कैसे चलता है तो आपको मिलेगा धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा? राइट आंसर होगा। और यही पूछा हुआ था हमसे कि क्रिया विशेषण कौन सा है
तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, मुझे आशा है कि समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ध्यानपूर्वक शब्द हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक शब्द क्या है, बताइए। ध्यानपूर्वक शब्द है, जैसे मैंने कहा कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्या करो, इसे आप सेंटेंस बनाइए, इसे आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो जैसे ही हमने कहा कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो प्रश्न आपके मन में आ जाएगा कि कैसे पढ़ो, तो आपके मन में आएगा सर ध्यानपूर्वक पढ़ो। और कैसे से अभी हमने बात किया था पीछे कि कैसे से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वो कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। और देखिए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी सर, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही हमारा जवाब होगा। तो ये होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, रीतिवाचक। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये इसमें क्या कह रहा है कि राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित पद है, और दिया है यहाँ पे। तो देखिए और जो होता है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या विकल्प सूचक है, क्या परिमाण सूचक है, क्या संयोजक है, या क्या कारण बोधक है। तो देखिए यहाँ पे जो है राम घर गया और श्याम बाजार गया, यानी राम और श्याम को बीच में और जो आया है वो जोड़ने के लिए आया है। किसके लिए आया है, जोड़ने के लिए आया है। और जोड़ने के लिए आया है तो क्या कौन सा हो सकता है आपका ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा, जोड़ने के लिए आता है तो संयोग होता है। अरे भाई जो दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है, संयोजक होता है। तो इसी को संयोग होता है, उसी का नाम क्या देते हैं हम लोग, संयोजक नाम देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला दिया है कि तिरस्कार सूचक अव्यय है। तो देखिए क्या तिरस्कार सूचक अव्यय है, आपको इसको बताना है तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो इसने पूछा है कि तिरस्कार शब्द क्या है भाई साहब, तिरस्कार शब्द क्या है, आपको बताना है कि तिरस्कार क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि तिरस्कार क्या है, क्या यह जो है आपका आह वाला होगा, क्या अरे वाला होगा, छी वाला होगा, या उफ वाला होगा। ठीक है, तो आह ये जो देख रहे हैं आपके, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये अव्यय आपके कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं भाई साहब, ये आपके अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिया गया है आह दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, तो आह दिया गया है। तो आह जो होता है वो हर्ष के लिए होता है। किसके लिए होता है, हर्ष के लिए होता है, यानी हर्ष सूचक होता है। और बात करें अरे, तो अरे जो होता है वो आपका संबंध, वो होता है संबंध सूचक। क्या होता है, संबंध सूचक होता है। तो ये संबंध हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या कि तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो तिरस्कार सूचक कौन सा होगा, देखिए छी, जैसे ही छी पर आएंगे तो ये आपका तिरस्कार कर रहा है, अरे मना कर रहा है भाई, तिरस्कार छी तिरस्कार कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन बचा है आपका लास्ट ऑप्शन उफ भी बचा है। तो ये कौन सा सूचक शब्द है सर, तो उफ जो है आपका आश्चर्य, क्या है भाई साहब, सरप्राइज है आपके लिए, क्या है, एक आश्चर्य की बात है, इसलिए उफ जो होगा आपका आश्चर्य होगा। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तिरस्कार का मतलब छी 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 छी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात करें 8वें प्रश्न की कि इन शब्दों में अव्यय है, कौन सा है, तो अभी बताए थे अव्यय शब्द क्या होता है कि जिनके रूप में आप परिवर्तन करते हैं वो तो विकारी होता है, लेकिन जिनके रूप में आप परिवर्तन नहीं करते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम लोग अविकारी कहते हैं। क्या करते हैं, अविकारी कहते हैं, रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए दुधारू, तो दुधारू से आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब दुधारू को परिवर्तन कर सकते हैं सर, कर सकते हैं कि नहीं, जैसे दुधारू गाय हो गई, ठीक है, दुधारू भैंस हो गई, दुधारू पशु हो गए, तो आप इसके में परिवर्तन कर सकते हो। क्या पंजाबी में परिवर्तन कर सकते हो, बिल्कुल, जैसे पंजाबी भाषा होती है, समझ रहे हो ना, पंजाबी खाना होता है। उसके बाद से चलना, चल तो आपका क्रिया है भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता, चल तो क्रिया है, क्योंकि क्रिया में अगर ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है, धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, क्रिया। जैसे चल से चलना, फिरना, ठीक है, तो चलना आपका जो है क्या होगा, ये भी आपका जो होगा विकारी होगा, इसके रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन परंतु में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और जब परंतु में परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा कि आपका जो होगा ये एक अव्यय होगा। क्या हो गया, अव्यय होगा। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि व्याकरण से संबंधित तो कौन सा कथन गलत है। अब गलत बताना है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं,
बिल्कुल सही, अव्यय कहा जाता है। उसके बाद से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं, बिल्कुल सही, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया भी है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। लेकिन इसने गलत पूछा है भाई साहब, आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसने गलत पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं या दो भेद किए जाते हैं। सही बात है, अकर्मक और सकर्मक होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन डी जैसे ही चलेंगे तो इसका मतलब है कि सर जब 3 सही हो गए तो डी ही हमारा जो होगा गलत होगा, और गलत पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और क्या है कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नहीं भाई साहब, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग खाली विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण नहीं कहा जाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बात करते हैं अब लास्ट प्रश्न पे, और ये रहा आपके सामने लास्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है। अब लो भाई, अविकारी आ गया। अविकारी का मतलब जिसके रूप में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हो। आँख से आँखें हो जाएगा, डाकू से डाकू हो जाएगा, विद्रोह से विद्रोह हो जाएगा, यानी कि सर इन तीनों में परिवर्तन हो रहा है। इसका बात करते हैं बी नंबर पे, तो क्योंकि में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अरे भैया कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों का को नहीं होता है ऐसा। ठीक है, हाँ, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सच्ची में वास्तव में आपको समझ में आया तो मेरे भाई थोड़ा सा मेहनत करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।